सुजानगढ़ की राजकीय रघुनाथ राय जजोदिया उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्राथमिक कक्षाओं के 45 विद्यार्थियों को नोटबुक्स वितरित की गई है। प्रधानाचार्य कमलेश कुमार सिंघल ने बच्चों को नोटबुक्स वितरित करते हुए कहा कि जीवन में लक्ष्य का निर्धारण कर सुनागरिक बनकर देश व समाज का नाम रोशन करें। सुप्रीम फाउंडेशन की ओर से आयोजित शिक्षण सामग्री वितरण कार्यक्रम में शिक्षक प्रताप सिंह, ललिता डारा, बबीता फाउंडेशन के पृथ्वीराज, मनोज कुमार, साहिल खान, जयराज, माया भारती आदि लोग मौजूद रहे। सुजानगढ़ नगर परिषद कार्यालय के बाहर वार्ड नंबर 5 के लोगों ने कॉमरेड जगदीश नाथ के नेतृत्व में धरना शुरू कर दिया है। कॉमरेड जगदीश नाथ ने बताया कि लालजी सांखला के घर से कालूजी खाती के घर तक सड़क बनवाने की मांग लंबे समय से की जा रही है और इसी को लेकर धरना शुरू किया गया। इसी प्रकार नाली क्रॉस की मांग भी की जा रही है। धरने पर मौजूद लोगों ने नारेबाजी की और कनिष्ठ अभियंता कमलेश कुमार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर जन समस्याओं के समाधान की मांग की। इस दौरान बताया गया कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक धरना जारी रहेगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान निर्मल कुमार, संजय नाथ, अरुण, रामाकिशन, राजू जाखड़, दिनेश प्रजापति, राजेंद्र, राजकुमार, सुनील, भागीरथ, लालचंद, शंकरलाल, भंवरलाल, चंद्र प्रकाश, गोपाल, मुकेश, विनोद, बाबूलाल, धीरज, तिलोक, जगदीश सहित अनेक लोग मौजूद रहे। नगर परिषद सुजानगढ़ में वार्ड नंबर 5 में सड़क निर्माण को लेकर के और आयुक्त साहब को कई बार अवगत कराने के बाद भी सड़क का निर्माण कार्य नहीं हुआ और पेच वर्क के नाम पर करोड़ों रुपए आते हैं, क्रॉस के नाम पर लाखों रुपए आते हैं, फिर भी वार्ड नंबर 5 में विकास कार्यों में कोई भी गति नहीं लाया नगर परिषद। तो मेरा नगर परिषद से ये अनुरोध है कि सड़क का निर्माण कार्य करवा करके, क्रॉस का निर्माण कार्य करवा करके और वार्ड वासियों को राहत प्रदान करें। और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं सुजानगढ़ की जनता के हक और अधिकार के लिए ऐसे सड़कों पर लड़ता रहूँगा। इंकलाब जिंदाबाद। कृषि भूमि का अकृषि उपयोग करने वाले खाताधारकों अर्थात कृषि भूमि पर कॉलोनी काटने वाले खाताधारकों को तहसील कार्यालय से नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा गया। इस बारे में तहसीलदार गिरधारी लाल पारिक ने बताया कि गश्त गिरदावरी के दौरान शहर व ग्रामीण तथा गुलेरिया, बोबासर, विदावतान, ठरडा, रणदीसर आदि पटवारियों से कृषि भूमि पर कॉलोनियां कटने की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिसके बाद प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कृषि भूमि का अकृषि उपयोग करने वाले खाताधारकों को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा गया है कि वो बिना कन्वर्जन के अकृषि उपयोग क्यों करें। तहसीलदार ने बताया कि इस प्रकार के कुल 50-60 खसरे हैं जिन पर स्थगन जारी कर खातेदारों को नोटिस भेजा गया है। इसके बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। अभी गश्त गिरदावरी के दौरान पटवारियां ने मौके दे के एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी है कि सब इन खसरा नंबर में अवैध कॉलोनी कट्टी हैं, यानी एक कृषि उपयोग हुआ है। पटवारी रिपोर्ट के आधार पे सबको नोटिस जारी किए गए हैं और नोटिस दे के जवाब मांगा गया है कि आपने अकृषि उपयोग क्यों किया है। सर, कुल कितने खसरे हैं जिन पर इस प्रकार की नोटिस होता है? इस प्रकार के लगभग 40 से 50 खसरे हैं जिन पे नोटिस जारी किए गए हैं और आगामी तारीख पे इनसे जवाब मांगा गया है। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव घोटड़ा व नेहरों की ढाणी के निवासियों ने तहसीलदार गिरधारी लाल पारिक को एक ज्ञापन सौंपकर खसरा नंबर 144 पर चले आ रहे रास्ते को खुलवाए जाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि सुरेंद्र बनाम उगम कंवर प्रकरण में 14 अक्टूबर को फैसला आ गया है और इस निर्णय की पालना में रास्ता खुलवाया जावे। ज्ञापन में बताया गया कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 29 अक्टूबर 2025 को भू अभिलेख निरीक्षक व हल्का पटवारी को 3 दिन में रास्ते को खुलवाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। जल्द से जल्द रास्ता खुलवाया जाए। ज्ञापन पर सुरेंद्र, डूंगरमल, मांगीलाल, जगदीश, कोनड़मल, शिवरतन, मनोज, पूर्णाराम, अंकित, कोमाराम, लालचंद, रजनीश, कानाराम, मलाराम आदि लोगों के हस्ताक्षर है। दूसरी ओर इस मामले में तहसीलदार गिरधारी लाल पारिक ने बताया कि प्रकरण में तहसील कार्यालय से फैसला तो आ गया, लेकिन इसके बाद एडीएम कार्यालय में मामले की अपील भी हो गई है। तहसीलदार को यह ज्ञापन दिया गया था, तहसीलदार के द्वारा आदेश तो जारी कर दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रशासन की तरफ से यह तानाशाही है। इसके लिए जल्दी से जल्दी हमारी यही मांग है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पे कोई फसल नहीं है, घास फूस है, इसके लिए हमारे वहाँ से जल्दी रास्ता खुलवाने की मांग है। इसीलिए हम एप्लीकेशन दे के आए हैं तहसीलदार को कि अभी फसल की कटाई हो चुकी है सभी जगह, लेकिन वो जानबूझ के अभी तक कटाई नहीं की गई है। इसीलिए हम यह चाहते हैं कि उसकी कोई विशेष ध्यान दे और वो रास्ता जल्दी से जल्दी खुलवाने की कोशिश करें।